कई बार मैं सोचती हूँ कि किसी को समझाना बड़ा मुश्किल है। फिर मैंने सोचा कि अच्छा प्रयास रहेगा कि किसी को समझाने का प्रयास न किया जाए। कि मैंने बहुत पहले एक पुस्तक में, विचार वाटिका एक पुस्तक है, उसमें कुछ विचार लिखे थे और उसमें एक बात लिखी थी कि दूसरे यदि समझना न चाहें तो समझाने की कोशिश भी मत करना, तुम खुद समझ जाना, उसी में तुम्हारी समझदारी है। क्योंकि ये दुनिया पहले से बड़ी समझदार है। मैंने उस दिन भी कहा था कि दुनिया बड़ी सयानी है और जिसे देखो वही ज्ञानी है। ज्ञान का अथाह भंडार, क्योंकि आज आप व्हाट्सएप खोलो तो तमाम मैसेज ज्ञान के अथाह भंडार के आ जाते हैं। ज्ञान की कमी नहीं है, कहीं पर भी कमी नहीं है। हाँ, उसको लेने वालों की कमी जरूर है, उसको जीवन में उतारने वालों की कमी जरूर है। ज्ञान बरसाने वाले बहुत हैं, लेकिन ज्ञान को जीने वाले कुछ ही लोग हैं। और ये अमृत उन्हीं के हिस्से में है जो इसमें जिया करते हैं। हमारे ऊपर बहुत कर्ज है बंधुओं, माताओं। बहुत सी माताओं के कर्ज लेकर हम जन्मते हैं। जब पैदा होते हैं, माँ जननी जिसने हमें पैदा किया उसका कर्ज हमारे ऊपर है, उसका ऋण हमारे ऊपर। जिसने 9 मास कोख में रखा, फिर इतने कष्ट झेल करके पैदा किया, फिर पाल पोस करके अपना जीवन और अपनी जवानी दे करके हमें बड़ा किया, उस माँ के कर्ज हैं जो निश्चित रूप से हमें चुकाने हैं। जिस गौ माता का दूध पिया, उस गौ माता का कर्ज। जिस धरती पर लोट पोट करके हम बड़े हुए खेले, उस धरती माँ का कर्ज। और जिस भारत भूमि में हम और आप सब श्वास ले रहे हैं, अन्न ले रहे हैं, जीवन ले रहे हैं, जल ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, उस भारत माता का भी कर्ज हम सब पर है। अनेकों माताओं का कर्ज हमारे ऊपर है और समय समय पर हमें वो कर्ज उतारने की बारी आती है, इसलिए वो कर्ज उतारना भी चाहिए। जीवन भर हम लेते ही तो हैं, जल भी ले रहे हैं, इस धरती से अन्न ले रहे हैं। और एक बात याद रखना, ये न समझ लेना कि अन्न हमें धन देकर मिल जाता है। ये अन्न इतनी आसानी से नहीं मिलता। ये धरती माता अपनी छाती फाड़ करके तुम्हें अन्न देती है, अपने सीने से तुम्हें भोजन दे रही है। जिस भोजन को हम यूं ही बर्बाद कर देते हैं ना, प्लेटों में यूं ही छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि धन से ये भोजन आ रहा है। एक एक अन्न का ऋण, एक एक अन्न के दाने का ऋण हमारे ऊपर चढ़ता है। और ये बड़ी मेहनत से, खून और पसीना बहा करके किसान पूरी साल मेहनत करके, और वे माँ धरती आपको इस अन्न को देती है। इसलिए अन्न, जल, वायु, जीवन, सब कुछ हम यहीं से ग्रहण कर रहे हैं। और ये सब हमारी माताएं, ये नदियां। और हमने तो, सही बात तो ये है कि हमेशा मातृत्व का दर्शन इस धरती में किया है। हमने जब नदियों को देखा तो उनको केवल जल नहीं माना, हमने कहा गंगा मैया, यमुना मैया। हमने तुलसी को पौधा नहीं माना, हमने तुलसी को कहा तुलसी माता। हमने गाय को पशु नहीं कहा, हमने गाय को कहा गौ माता। हमने इस धरती को भी केवल मिट्टी नहीं कहा, हमने धरती को कहा धरती माता। और इस राष्ट्र को भी केवल भारत नहीं कहा, हमने इस राष्ट्र को भी कहा भारत माता। यहाँ के कण कण से, वस्तु वस्तु से जुड़ गया है हमारा नाता, इसलिए तो इस देश को भी कहते हैं हम भारत माता। सब कुछ इसमें समाहित है।
जो सदैव दे रहा है, जो सदैव दे, और केवल एक को नहीं सभी को भरपूर दे, वही तो माँ जो पूरे परिवार का पोषण करती है। उसके कितने भी बच्चे हों, वो एक को नहीं खिलाती, वो सबको देती है। वैसे ही भारत माता हम सबकी माता है और हम सबका भरण पोषण करती, हम सबको जीवन देती।